हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं अभय सिंह आप सभी का फिर से AYE परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है RO का एग्ज़ाम होने वाला है। इसी तरह मैं सारे तरह के क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। तो आज मैं GS पोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो फिर देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो गुरु नानक ने उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो सबसे पहले गुरु नानक जी के बारे में जान लेते हैं। तो गुरु नानक जी जो थे, इनको सबसे पहले आध्यात्मिक का ज्ञान कब हुआ, तो 1496 में हुआ। ठीक है। और पूर्णिमा के दिन हुआ इनको। ठीक, पूर्णिमा के दिन हुआ। दूसरी बात ये है कि इन्होंने ही जो निःशुल्क भोजन होता है लंगर की शुरुआत की। ठीक है। और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु कब हो गई, तो इनकी मृत्यु जो हुई थी 1538 में हो गई। ये इनकी मृत्यु कहाँ हो गई, करतारपुर में हुई। ठीक है। तो ये थे गुरु नानक जी के बारे में। अब इनका उत्तराधिकारी इन्होंने किसको घोषित किया, तो इन्होंने लहना को उत्तराधिकारी अपना घोषित किया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं बाकी ऑप्शन की। तो बाकी ऑप्शन की बात करें, जो बाला थे ये इनके शिष्य थे। ये इनके शिष्य थे। बाला जो थे ये इनके शिष्य थे। मर्दाना कौन थे, ये भी इनके शिष्य थे। तो बाला और मर्दाना इनके शिष्य हो जाते हैं। और जो श्रीचंद थे ये इनके बेटे थे। जो श्रीचंद थे वो इनके बेटे थे। ठीक है। थोड़ा बहुत अब हम जान लेते हैं लैना जी के बारे में। लैना जी को गुरु नानक जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जिनका दूसरा नाम इन्होंने गुरु नानक जी ने अंगद रखा, जो आगे चल के इनके दूसरे गुरु अंगद देव यही बने। ठीक है। अब अंगद देव की बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म भोजपुर, पंजाब के फिरोजपुर में हरिके में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। पंजाब के हरिकेपुर में इनका जन्म हुआ, किनका, लैना का। ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनका जन्म कब हुआ, तो 5 मार्च 1504 को हुआ, 1504 में हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगियाँ लिखने वाले कवि का क्या नाम था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो चलो अब ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते हैं। तो इसमें जो ब्रिटिश उपनिवेश के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता लिखने वाली, जो कविता फिरंगियाँ लिखने वाली कवि का नाम जो था वो थे मनोरंजन जी। इनका पूरा नाम देखा जाए तो इनका पूरा नाम था मनोरंजन सिंह सिन्हा। ठीक है। इनका पूरा नाम था मनोरंजन सिन्हा। ठीक। अब ये जो बुक थी फिरंगियाँ, ये कब लिखी गई, तो ये जो बुक फिरंगियाँ थी ये 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान लिखी गई। ठीक, असहयोग आंदोलन के दौरान लिखी गई। असहयोग आंदोलन का पूछा जाए जनक कौन है, तो असहयोग आंदोलन का जनक पूछा जाए तो गांधी जी, इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ तो किसके शासनकाल में शुरू किया गया, तो असहयोग आंदोलन के शासनकाल में कौन अंग्रेज था, कौन अंग्रेज के समय में हुआ, तो उस समय चेम्सफोर्ड के शासनकाल में इसको शुरू किया गया, इसके शासनकाल में शुरू हुआ। ठीक है। अब बात आती है इसको स्थगित कब किया गया, इसको वापस कब लिया गया। तो अगर वापस लेने की बात करी जाए तो इसको 5 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया। 5 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया। क्यों वापस ले लिया गया, क्योंकि एक चौरी चौरा नाम की घटना घटित हुई। चौरी चौरा नाम की एक घटना घटित हुई। कहाँ पे हुई है, ये आपके गोरखपुर में हुई। तो इस घटना को देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को जो था वो वापस ले लिया। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है, इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इसकी जो स्थापना हुई थी 10 जुलाई को हुई थी, 10 जून को नहीं हुई थी। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है। ये ऑप्शन आपका हो जाता है गलत। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, दूसरा नंबर क्या दिया है, सेकेंड नंबर देख लेते हैं। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश अधिकारियों को, अंग्रेजों को भारतीय भाषा की शिक्षा देना। ये बिल्कुल बात सही है। इसका यही उद्देश्य था कि जो अंग्रेज थे उनको हिंदी आती नहीं थी, तो उनको हिंदी सिखाने के लिए इसकी स्थापना की गई। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत होता है फर्स्ट, और ऑप्शन जो सेकेंड है वो सही होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
इसके बारे में चलो और थोड़ा जान लेते हैं। अगर फोर्ट विलियम की बात की जाए, फोर्ट विलियम की बात कर रहे थे, फोर्ट विलियम की बात की जाए, इसकी जो स्थापना हुई थी 10 जुलाई को हुई थी। ठीक है, 10 जुलाई को हुई थी। कब हुई थी? 10 जुलाई 1800 में। ठीक, अब इसकी बात करें जाए, जो इसका पूर्वी कमान है, जो पूर्वी कमान माना जाता है, वो माना जाता है किसका? भारतीय सेना का। जो भारतीय सेना का पूर्वी कमान माना जाता है फोर्ट विलियम को। ठीक है, तो इसका हाल ही में नाम बदल के क्या कर दिया गया है, कोई बता सकता है? इसका हाल ही में नाम बदलकर दुर्ग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? दुर्ग कर दिया गया। ठीक है, और दूसरी बात ये है, इसके साथ साथ में और किसका किसका नाम बदला गया? इसी के अंदर एक था किचनर हाउस, किचनर हाउस, उसका भी नाम बदल के क्या कर दिया गया है? मानेसा कर दिया गया, मानेसा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरे गेट का नाम बदल के इन्होंने शिवाजी गेट कर दिया गया, शिवाजी गेट कर दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके हाल ही में चेंजमेंट हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? भारत आने वाले इन चारों यात्रियों में कौन सा पुर्तगाल देश का नहीं था? डुआर्ट बारबोसा, हाँ ये पुर्तगाल का था। डुआर्ट बारबोसा था, हाँ ये पुर्तगाल का था। तो ये डुआर्ट बारबोसा था। डोमिंगो पायस, ये भी था पुर्तगाल का। फर्नांडो नुनीज, ये भी था। जो ऑप्शन नंबर सी है, ये पुर्तगाल का नहीं था। इसकी बात की जाए तो ये ब्रिटिश का था, मतलब अंग्रेज़ था, अंग्रेज। ठीक है, तो ये पीटर मुंडी ऑप्शन हो जाता है। पीट। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। तो मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शीद कुली खां था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। जो मुगल बादशाह फर्रुखियर था, इसने क्या किया? 1717 में, 1717 में इसको मुर्शीद कुली खां को नियुक्त किया। ठीक है, इसी के शासनकाल में जो मुगल बादशाह था फर्रुखियर, ये जो मुगल बादशाह था इसका पूरा नाम था फर्रुखियर। ठीक है, इसी के शासनकाल में जो सूबेदारी थी, इसी के शासनकाल में जो सूबेदारी थी वो वंशानुगत हो गई थी, वंशानुगत थी। ठीक है, मतलब वंश के अनुसार इसके शासनकाल में सूबेदारी थी। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बताना कैसे लगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर भी कर देना। थैंक यू।